हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, सबको मालूम होगा कि जो फाइनली फेज का जो एग्जामिनेशन है, फेज 11 का जो एसएससी की तरफ से निकलने वाला है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, फॉर्म भी फिलअप होने लग रहा है। यदि पोस्ट की बात करें तो 5000 से ज़्यादा पोस्ट आप सभी को मालूम चल गया होगा। लेकिन एग्ज़ामिनेशन जो क्वालीफाई होने वाला है, कितने स्टेप होने वाले हैं इसके सिलेक्शन के, वो सभी चीज़ें मैं बात बताने वाला हूँ। और कौन-सी बुक है जिसको पढ़ने पर आप लोग का एग्ज़ामिनेशन जो है वो ईज़िली क्वालीफाई हो जाए। और साथ ही साथ में फेज होता क्या है? भैया हमरा समझे नहीं आ रहा है फेज क्या है? एसएससी का हमने एमटीएस सुना है, सीएचएसएल सुना है, उसी के साथ-साथ सीजीएल सुना है, ये फेज क्या है? इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और जो बुक्स है, इन सभी बुक्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि ये सब बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग को जो सिलेक्शन का चांसेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। इसके बाद एक सेशन हम लोग लाने वाले हैं, यदि उसके लिए आप लोग सहमत होंगे, तो आप लोग के लिए बेस्ट टीचर कौन हो सकते हैं एसएससी की तरफ से, जो आपके मैथ्स के लिए होंगे, चाहे इंग्लिश के लिए बात करते हैं, या फिर यदि हम लोग बात करें तो रीजनिंग के लिए, और साथ ही साथ में हमारे जीके, जीएस के लिए कौन से बेस्ट टीचर होंगे। इन सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है, ये निकल के आपकी आ चुकी है एसएससी की तरफ से। और एसएससी को हम लोग जानते हैं कि इसका नाम ही है फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसका जो रिलीज कर दिया गया है नोटिफिकेशन, इसमें आप चाहे 10th पास हो, इंटर पास आउट हो या फिर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 6 मार्च से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 27 मार्च तक इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। लगभग देख लीजिए 20 से 21 दिन समय मिल रहा है। इसके बीच में जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के समय में इतना साइट इसका एग्जाम चलने लगता है कि आप लोग एकदम फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। चलिए बात करते हैं लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो फी पेमेंट का वो 28 तारीख तक आपको समय दिया गया है। ऑफलाइन 29 तारीख तक है। वहीं करेक्शन डेट बात करते हैं तो 3 अप्रैल से शुरू हो जाने वाला है। पहला एग्जामिनेशन जो होगा आपका जून जुलाई में भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एडमिट कार्ड जैसे एग्जाम से पहले आएगा, मैं आपको बता देने वाला हूँ। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो भी होंगे, सबका 100 रुपए लगने वाला है। एससी एसटी या फिर दिव्यांग की बात करें तो 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। सभी कैटेगरी की महिलाओं को भी 1 भी रुपए देने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। जो भी पेमेंट है आप लोग को, जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन के साथ साथ आप लोग जो ऑफलाइन होता है ई चालान एसबीआई के, उसके थ्रू भी इसका जो पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। बात करते हैं एज कितना होना चाहिए, तो एज 18 वर्ष होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 23 वर्ष होना चाहिए। पोस्ट वाइज ये आगे पीछे होते रहता है। अभी पोस्ट वाइज का नोटिफिकेशन नहीं निकला है। जैसे पोस्ट वाइज हर एक का आ जाएगा तो उस समय भी मैं आपको बता दूंगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी चाहिए। चलिए, यदि हम लोग बात करते हैं तो फेज क्या होता है, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि फेज की बात करते हैं, यदि हम लोग फेज की बात करें, चलिए पहले वही मैं आपको समझा देता हूँ कि फेज होता क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एग्जामिनेशन जो होता है उसकी तरफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए फेज है उसको आप लोग समझ लीजिए क्या होता है फेज। यदि हम लोग फेज की बात करते हैं तो फेज देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपने किसी भी एक डिपार्टमेंट में 3 से 4 पोस्ट खाली हुए। ठीक है, इसी प्रकार एसएससी के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें बहुत सारे 2-2 3-3 4-4 पोस्ट करते-करते बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं। अब बताइए 1-2 पोस्ट के लिए तो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, हाँ कि ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1 पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या एसएससी ने निकाला है या डिपार्टमेंट्स ने, यहाँ पे सभी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी को एक साथ कलेक्ट किया जाता है और उन सभी का एक साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाता है, जिसे हम लोग फेज कहते हैं। इससे पहले 10 फेज हो चुके हैं, ये 11वां फेज का एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होता है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन, उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इसी के आधार पे आपका मेरिट होने वाला है। जो स्किल टेस्ट होता है वो तो आगे की बात है, जो भी जिनका जिनका स्किल होगा उनको तो स्किल टेस्ट देना ही होगा, हाँ कि ना? ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे फेज क्या होता है। क्या होता है, सभी पोस्ट जो एक एक दो दो पोस्ट खाली होते हैं उन सभी का एक साथ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उसी को हम लोग फेज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 का ही एग्जामिनेशन होता है। और इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं, जो 10th पास आउट के भी पोस्ट हैं, आपका 12th पास आउट के भी हैं और ग्रेजुएशन पास आउट के भी यहाँ पे पोस्ट हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैट्रिक के लिए यदि 10th पास आउट है तो भी आपका फॉर्म निकला हुआ है। 12th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे पोस्ट खाली रहते हैं। जैसा आपको बता दें कि 5339 पोस्ट, 69 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 5369 पोस्ट यहाँ पे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका सिंपल रहने वाला है, इससे सिंपल क्या होने वाला है।
इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। सभी में आपको 50 नंबर देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पर 0.5 मार्क्स यहाँ पे आपका कट कर लिया जाएगा। इस बात का याद रखिएगा। 1 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ जो आपका यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है, यही 200 नंबर पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा, यानी 1/4 ही यहाँ है। यदि 200 का कीजिएगा, यदि 2 नंबर का कीजिएगा तो 0.5 ही आ जाता है। ठीक, चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुक्स के लिए, कौन से आपके लिए बेहतरीन बुक्स हो सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक का जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो भी बुक आपके पास होंगे तो उसको लीजिएगा, जो बुक्स नहीं है उसको आप लोग मत लीजिए। माफ कीजिएगा, जो बुक्स हैं आपके पास उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बुक्स नहीं है उसको आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का याद रखिएगा। यदि मैथ्स की बात करते हैं तो आप लोग का आर एस अग्रवाल का जो भी बुक्स हैं आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास अदर पोस्ट हैं, जैसे कि आपका राकेश यादव सर का आता है और भी बहुत सारे टीचर का यहाँ पे बुक्स है। आप लोग उन सभी बुक्स को ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी आप कंफर्ट हो उस बुक को आप लोग लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। इसमें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इजीली दिए हुए हैं। यदि सिर्फ आप लोग अर्थमेटिक को अच्छा से पढ़ने चाहते हैं तो राकेश यादव का जो मैथ्स आता है इसमें बहुत अच्छा तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग ट्रिक सभी चीजें बताई हुई है। बहुत शानदार बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। आपने पूरी सिलेबस खत्म कर लिया, बेसिक आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको मिलने वाला है। ये जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है एसएससी मैथमेटिक्स का, यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आप लोग ये बुक ले सकते हैं, किसी भी आपका पब्लिकेशन का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि किरण का बता दिए तो किरण का, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के रहते हैं जो सभी पब्लिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग के लिए तो आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको भी ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की तरफ से आपका आता है मास्टर रीजनिंग, आपको इसको बुक को भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बुक आपको बढ़िया लगे उस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। सभी बुक्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए, आपने वहां भी बना लिया तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ले सकते हैं रीजनिंग की जो सोल्व पेपर है उसको ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपको ये बुक आपको कंपलसरी है आपको लेना, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए 100% कंपलसरी है कि आपको ये बुक लेना ही लेना होगा, ठीक है। ये आता है आपका केडी पब्लिकेशन की तरफ से, नीतू मैम की बुक है, ठीक है। इसको आप लोग ले लीजिएगा 400 के आसपास, 400 से कुछ पैसा आप लोग को ज्यादा लगने वाला है, 400 450 के आसपास होगा। ये बुक आपको कंपलसरी आपके जो स्टडी टेबल है उस पे होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। ये बुक आप कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बुक को आपको लेना होगा। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स करके बता दिया गया है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश भी समझ में नहीं आती तो उन्हें भी इस बुक से समझ में आने लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि बुक लेके रख दी और पढ़ ही नहीं रहे, ये बुक आपके पास होना चाहिए। चलिए, वर्ड पावर मेड बाय इजी आपको लेना होगा आपके वोकेबुलरी के लिए। यदि आप लोग अपनी वोकेबुलरी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये बुक लेना होगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है वो ये बुक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का, ये भी बढ़िया बुक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम ये लोग ये ना सोचे कि ये बुक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बुक आप लोग ले सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे। हिंदी मीडियम के लिए आप ये बुक नहीं लीजिएगा, हिंदी मीडियम के लिए ये बुक नहीं। आपको हिंदी मीडियम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बुक लेना है जो भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश डायरेक्ट इंग्लिश में सब चीज समझ नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए, इंग्लिश के लिए आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर एमडी पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आता है, ठीक है। एमडी पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है, अजय सिंह करके इसके जो राइटर हैं वो, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। और बस ये ले लीजिएगा। और ये एक आता है आपका मिरर के लिए, आपका जो ब्लैक यहाँ पे रहता है वोकेबलरी के, आप लोग ब्लैक वोकेबलरी से रिलेटेड एक बुक आता है, उसको भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। कॉमन ईरर के लिए आप लोग मैजिक मैजिक बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है मैजिक बाय कॉमन ईरर, इस तरह के कर का नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा ना अमेज़न में तो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, लूसेंट आपके पास ही होगा ही, नहीं होगा तो आप लोग ले सकते हैं। ट्यूशन के बारे में तो सब जानते हैं कि इससे बहुत अच्छी आपको तरीका से पढ़ाया गया है। आपके पास नहीं है तो ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रीवियस ईयर से देखिए, आप जब भी एग्जामिनेशन दीजिएगा ना एसएससी का, मान लीजिए आप लोग एमटीएस का दे रहे हैं तो सीएचएसएल और सीजीएल का आपको क्वेश्चन एमटीएस में देखने को मिलेगा। इस सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो सीएचएसएल एमटीएस का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं तो 60% क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के, जो आपके यहाँ पे हमेशा रिपीट होते हैं। और बात करते हैं करंट अफेयर रहता है जो तो रिपीट होगा ही नहीं, हाँ कि ना। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो जीके हो गया, स्टेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के हो गए, वो सब रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा,
आप लोग मॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोग एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। आप लोग वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो उनके मॉक के टेस्ट होते हैं, उसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग दे सकते हैं, कोई बुक ले लिए, उसके आधार पे आप लोग बुक से भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि आप लोग के ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा, तो आप लोग कितना आपका मार्क्स आ रहा है, उन सभी को आप लोग यहाँ एनालिसिस करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है? तो मॉक्स आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी दें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। यही सब था। इन सब के तैयारी के साथ आप लोग यहाँ एग्ज़ामिनेशन में जाइएगा, बहुत अच्छा आप लोग करने वाले हैं। लेकिन जो भी बुक्स पढ़ा बताए हैं मैंने, वो सब आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि लेके सिर्फ़ रख दिए। लेके रखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप सभी को इस बुक को लेना होगा और साथ में पढ़ना होगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।